हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिजिक्स का जो रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आते हैं वो आते हैं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, यहाँ पर प्रकाशिक यंत्रों में अगर इस चैप्टर में बात करें तो वैसे तो आपका 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक आपका हो जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा हो जाता है खगोलीय दूरदर्शी, और एक और बचता है लास्ट में, ठीक है, जिससे काफ़ी चमकीला वगैरह बनता है, लेकिन वो परावर्ती, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 2 ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके हैं। खगोलीय दूरदर्शी, जिससे आप अंतरिक्ष की चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि आपके प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट हो गए, ठीक है, उनका अध्ययन, उनको देखने के लिए या बहुत दूर स्थित चीज़ों को देखने के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि बहुत छोटी चीज़ें अगर हमें देखनी हो, जैसे ना दिखने वाली चीज़ें, हमारे हाथ पे बहुत सारे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, इनको अगर हमें देखना है तो हम उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये होता कैसा है, देखिए, अगर आप अपने स्कूल के लैब में गए होंगे तो आपको कुछ इस तरीके की मशीन दिखी होगी। एक ऐसे कुछ यहाँ पर लेंस वगैरह लगा होगा, ठीक है, इस टाइप की कुछ मशीन दिखी होगी यहाँ पर इस तरीके से, और ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको मशीन दिखी होगी। इस तरह की कुछ मशीन देखी है आपने, ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है, यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो मशीन आपकी है, यही मशीन आपकी क्या कहलाती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आप नली देख पा रहे हैं, इस नली में 2 लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं? 2 लेंस। एक लेंस यहाँ पर लगा होता है और एक लेंस यहाँ पर लगा होता है। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि इस लेंस के सामने यहाँ नीचे जिस वस्तु को देखना होता है उसे रखा जाता है। आई बात समझ में? और आप अपनी आँख को कहाँ रखते हैं? इस लेंस के पास रखते हैं। क्लियर? तो जिस लेंस के पास अपनी आँख को रखते हैं उस लेंस को कहा जाता है नेत्रिका लेंस। क्या कहा जाता है? नेत्रिका लेंस। और जिस लेंस के सामने वस्तु होती है उस लेंस को कहा जाता है अभिदृश्यक लेंस। उस लेंस को क्या कहा जाता है? अभिदृश्यक लेंस। आ गई बात समझ में? तो अभी इतनी बात तो पकड़े मिल गई कि इसमें एक नली होती है। क्या होती है इसमें? धातु की नली होती है, और उस धातु की नली पर कितने लेंस लगे होते हैं? 2। और ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों ही अभिसारी लेंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात कर लेंगे हम थोड़ा सा कि ये अभिसारी लेंस क्या होता है। देखिए, अगर किसी लेंस पर रेस डाली जाए और वो उनको एक पास इकट्ठा कर दे, उनको क्या कर दे? एक पास इकट्ठा कर दे, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, और अगर हम कोई ऐसा लेंस लें, अगर उस पर हम रेज डालें, ठीक है, तो वो उनको क्या करे कि दूर दूर फैला दें, तो हम उसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। आई बात समझ में? जैसे कि हम यहाँ पर बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में जब आप बहुत दूर दूर से ऐसे रेस डालेंगे, ऐसे फैला करके, तो ये क्या करेगा? इनको फोकस पर एक पास एकत्रित कर देगा। सभी को कहाँ एकत्रित कर देगा? फोकस पर। तो देखो ना, इसने इकट्ठा कर दिया ना एक पास, तो जो इकट्ठा कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर हम यही क्रिया, अच्छा ये हुआ क्योंकि इसको हम कैसे याद रख पाएंगे? तो ट्रिक याद रखनी है कि लेंस हमेशा मोटे भाग की ओर किरणों को झुका देता है। मोटे भाग की ओर किरणों को क्या करता है? झुका देता है। अगर हम इस लेंस की बात करें, जैसे कि अवतल लेंस की हम बात करें, तो यहाँ पर अवतल लेंस में आप देखेंगे तो मोटा भाग ऊपर की ओर है, पतला भाग नीचे की ओर है। ये हमारी मेन एक्सिस हो गई। क्या हो गई? मेन एक्सिस। अब अगर हम इस पर ये बहुत सारी रेज आपतित कराएं, ठीक है, इस पर डालें, तो ये क्या करेगा? इनको मोटे भाग की तरफ मोड़ेगा, मतलब ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। अब बताइए, इकट्ठा करने के बजाय इसने क्या किया? और फैला दिया। ठीक है, तो जो फैला देता है उस लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और जो एक पास इकट्ठा कर देता है उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। सीधी सी बात है, अभिसारी लेंस किसे कहेंगे? उत्तल को, और अपसारी किसे कहेंगे? अवतल को। इसके अलावा अगर हम बात करें इस लेंस में, तो इस लेंस में अधिकतम आप यहाँ तक ही डाल सकते हैं प्रकाश किरणें, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से प्रकाश किरणें का इस लेंस में जाएंगी? नहीं जाएंगी। तो लेंस का वह भाग जितने पर आप किरणों को डाल सकें, जितने पर आप किरणों को डाल सकें
उस भाग को हम कहते हैं लेंस का द्वारक। क्या कहते हैं उसे? द्वारक से आप द्वार का मतलब निकाल पा रहे होंगे। द्वार क्या होता है? जिससे घर में प्रवेश किया जाता है। तो लेंस का द्वार जिससे किरणें प्रवेश कर सकें, जिससे लेंस के अंदर किरणें क्या कर सकें? प्रवेश कर सकें। लेंस का वह भाग जिससे किरणें प्रवेश कर सकें, वो भाग आपका क्या कहलाता है? लेंस का द्वारक कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 लेंस बनाए, ये लेंस नहीं, लेंस की बिटिया लग रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पर किस लेंस का द्वारक बड़ा होगा, किस लेंस का द्वारक छोटा होगा? राइट वाले का द्वारक क्या है? बड़ा है। लेफ्ट वाले का क्या? द्वारक छोटा है। क्लियर? तो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या करते हैं आप? छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। क्या करके? छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। छोटी चीज़ों को बड़ा करके। तो सीधी सी बात है कि हमें बड़ा करके देखना है ना, तो नेत्रिका लेंस को क्या होना पड़ेगा? बड़े द्वारक वाला। आई बात समझ में? ठीक है। लेंस जो नेत्रिका लेंस होता है, जो आँख के पास रहता है, वो कैसा होता है? बड़े द्वारक वाला। और जो अभिदर्शक लेंस होता है वो छोटे द्वारक वाला होता है। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि जिसका द्वारक बड़ा होगा, जिसका द्वारक बड़ा होगा, उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। और जिसका द्वारक छोटा होगा उसकी फोकस दूरी भी कम होगी। ठीक। तो यहाँ से बात पकड़े मिल गई कि इसमें 2 लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं? 2। एक और शब्द जोड़ देंगे कि 2 अभिसारी लेंस लगे होते हैं। नहीं बोल पाते हैं तो उत्तल बोल दीजिए। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक। एक लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है, दूसरा लेंस आँख के पास रखा जाता है। ठीक। जो लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है उसे हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस। क्या कहते हैं? ठीक। और जो लेंस हमारे आँख के पास रहता है उसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है। तो फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या समझेंगे कि अभिदर्शक लेंस छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी का होता है। अभिदर्शक लेंस छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी का होता है, जबकि नेत्रिका लेंस बड़े द्वारक और अधिकतम फोकस दूरी का होता है। अब ये तो आपने देख लिया सामने से कैसी दिखती है। ठीक है। लेकिन हमें तो एक फिजिशियन बनना है, हमें तो एक साइंटिस्ट बनना है, तो हम सिर्फ ऊपर से देख के काम नहीं चलाएंगे। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है, टीवी का पूरा मैकेनिकल अच्छे से जानना है, तो टीवी ऊपर से देख लेने से थोड़ी ना समझ में आ जाएगी। उसको खोलना पड़ेगा, नेट बोल्ट, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर अंदर से जानना पड़ेगा, तभी तो जान पाएंगे ना पूरा। तो ये सूक्ष्मदर्शी आपको ऊपर से देखने पर ऐसी दिखती है, लेकिन इसके अंदर की संरचना क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, क्या इसकी आवर्धन क्षमता है। अब ये आवर्धन क्षमता एक नया शब्द जुड़ गया। देखो, ये वो क्षमता होती है कि वो प्रतिबिंब कितना साफ सुथरा, कितना पास में बना सकता है। ठीक है। उसकी क्षमता किसी भी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी द्वारा पास में और बढ़िया साफ सुथरा प्रतिबिंब बनाने की जो उसकी पावर होती है, उसको हम कहते हैं उसकी आवर्धन क्षमता। ठीक। अब इनकी आवर्धन क्षमता ना 2 स्थितियों में ज्ञात की जाती है। देखो, पहली बात तो समझो, आप दुनिया में कोई भी चीज़ वस्तु होगी, उसको साफ़ सुथरा अगर देखना चाहते हैं तो उस वस्तु का आपकी आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कितनी सेंटीमीटर पर? ठीक है। अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो, अब मोतियाबिंद रोग है तो अलग बात है। ठीक है। अगर स्वस्थ आंखें हैं तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 25। तो अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि स्पष्ट देखने के लिए, क्या स्पष्ट देखने की दूरी कितनी होती है? आ गया समझ में? स्पष्ट देखने की कम से कम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कोई टेंशन? ठीक। तो अब ध्यान रखिए कि काम क्या होता है। ये क्या करता है? ये पहली चीज़ छोटे को बड़ा करता है। ये मशीन जो यंत्र है, ये छोटी चीज़ को क्या करता है? बड़ा करता है। दूसरी बात, किरणों को ले जा करके कहाँ पे इकट्ठा कर देता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर पर। तो पहली चीज़ तो छोटी चीज़ क्या हो गई? बड़ी दिखेगी। ऊपर से आपको वो 25 सेंटीमीटर पर दिखेगी तो वो और भी अच्छी दिखेगी। आया समझ में? ठीक। अब खगोलीय दूरदर्शी क्या करती है? खगोलीय दूरदर्शी भी यही करती है।
खगोलीय दूरदर्शी छोटी चीज़ों को बड़ा नहीं करती या बड़ी चीज़ों को छोटा भी नहीं करती, वो सिर्फ क्या करती है, दूर की चीज़ों को 25 सेंटीमीटर पर ला करके दिखा देती है, और 25 सेंटीमीटर पर चीज़ें हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा आया समझ में। अगर तुम खगोलीय दूरदर्शी में ये लिख दोगे कि खगोलीय दूरदर्शी वह यंत्र होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है, तो फिर आप सोचिए कि आप चंद्रमा को देखना चाहते हैं और चंद्रमा ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो आपको दिखेगा क्या, दिखेगा नहीं दिखेगा ना। ठीक है, सूर्य की बहुत बड़ा है, अब आप सूर्य को दूरदर्शी से देखिए तो वो आप में आएगा ही नहीं उसमें, ठीक है, आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जो आपकी बुक में बना होता है नहीं, ये तो ऊपर से ऐसे ही समझा इसके बारे में। देखो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साफ साफ देखने की डिस्टेंस कितनी होती है। इसके अलावा प्रतिबिंब जो आपका है वो 2 जगह बन सकता है, समझ रहे हो। एक प्रतिबिंब की जगह हो सकती है कि 25 सेंटीमीटर में भी बन सकता है, और हो सकता है प्रतिबिंब अनंत पर भी बन जाए। कहाँ बन जाए, अनंत पर। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 2 स्थितियों में इसकी आवर्धन क्षमता निकाली जाएगी, जब प्रतिबिंब डी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मेन एक्सिस खींच लेनी है। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ठीक है, कोई टेंशन। अब मुख्य अक्ष पर जो है क्या क्या होता है, एक मिनट, ये मुख्य अक्ष थोड़ी टेढ़ी हो गई है नहीं, अभी चित्र बनेगा नहीं। जब भी इसका चित्र बनाते हैं तो मेन एक्सिस को सीधा खींचना पड़ता है, नहीं तो डायग्राम बनता नहीं। लेकिन टेढ़ी हो गई है। ये आपकी बन गई मेन एक्सिस। ठीक, इसका नाम दे देते हैं एक्स और एक्स डैश। एक बात ध्यान रखना, कभी भी एक्स वाई नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, वाई ऊपर होता है। ठीक, कोई टेंशन। ध्यान रखो 2D में 2 चीज़ें होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिनमें लंबाई होती है ये, और चौड़ाई या ऊंचाई हो सकती है। चौड़ाई भी हो सकती है और ऊंचाई भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसको 2D बोलते हैं, 2 विमाएँ जिसमें हों, और मान लो कोई चीज़ ऐसे जिसमें 3 विमाएँ हों, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स अक्ष को, ये रिप्रेजेंट करेगा वाई अक्ष को, और ये जेड अक्ष को। जैसे आप कोना देख पा रहे हो, कोने में एक साइड उधर है, एक साइड इधर है, एक साइड नीचे को है, तो वो वाली एक्स अक्ष हो गई, ये वाली वाई अक्ष हो गई, और ये वाली जेड अक्ष हो गई। तो जेड अक्ष, इसको कहते हैं त्रिविमा, 3D। ठीक है, अभी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे 3D को, ठीक, उसमें मैथ में, ठीक है, मैथ में सदिश बीजगणित के बाद में 3D ही आता है, पढ़ेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर हमने कहा कि 2 लेंस लगाने हैं आपको, दोनों के दोनों उत्तल होने चाहिए। एक लेंस हमने यहाँ लगा दिया, ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। ये छोटा होगा, एक इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये आपका बन गया कौन सा लेंस बताइए, अभिदृश्यक लेंस। और ये क्या बन गया आपका, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि इस लेंस के सामने कौन से, छोटे वाले, क्योंकि भाई वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा ना वस्तु को। इस लेंस के सामने वस्तु किसके सामने रखी जाती है, अभी बताया था ना। तो अभिदृश्यक लेंस के सामने एक हम वस्तु रखते हैं छोटी सी, नाम उसका दे देते हैं क्या, कुछ नाम दे दें जो तुम्हारा मन करे, AB, ठीक है। 2 सिरे होंगे, आधार
और शीर्ष। वस्तु के कितने सिरे होंगे? 2 सिरे, आधार और शीर्ष। याद रखना, किसी भी वस्तु में किसी भी चित्र बनाएंगे तो वस्तु से जो है किरणें जब डालेंगे लेंस पर तो हमेशा किरणें शीर्ष से डाली जाती हैं, आधार से नहीं। आधार से जाने वाली किरण ये काटते हुए सीधे निकल जाएगी, क्योंकि ये जो आपका है ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी चली जाती है बिना विचलित हुए। ठीक, तो आधार से इसके जो किरण डालेंगे सीधी निकल गई। ठीक, और यहाँ से जब शीर्ष से किरण डालेंगे तो वो आधार की किरण को जहाँ काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। आया समझ में? और लेंस में किरणें 3 टाइप से डाली जा सकती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो, पहली चीज़, जैसे कोई वस्तु रखी है, अगर यहाँ से डालोगे तो मैंने कहा था लेंस का काम होता है मोटे भाग की तरफ मोड़ देना। एक बात ध्यान रखो, अगर मुख्य अक्ष के, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहाँ से आएगी? समांतर आएगी तो F से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? F से होकर जाएगी। और अगर F से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पूरी शायरी बन गई हैं, चौपाई बन गई है तो रामायण की। इसके बाद देखो, अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, O से डालेंगे तो O से जाने वाली बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। लेंस का बेसिक है, 10th में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ से देखेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, तो इसको यहाँ कहाँ से जाना चाहिए? फोकस से जाना चाहिए। अगर हम यहाँ मान लो प्रकाशिक केंद्र से डालें तो वो सीधे निकल जाएगी, कभी ना कभी तो काटेंगे एक दूसरे को। ठीक, वही चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? अच्छा, एक और बात, अगर हम इसको फोकस से ही डालते, मान लो यहाँ से, ये भी तो, क्योंकि लेंस में 2 फोकस होती है, F1 और F2। लेंस के 2 प्रकाशिक केंद्र भी होते हैं, 2F1 और 2F2। आ गया समझ में? जिसको तुम चाहो तो C1 से लिखते हो और इसको C2 से, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसके बाद में देखो, यहाँ से अगर डालें कोई किरण फोकस से तो ये इसे टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, इसको रफ कर दें, ये चीज़ ध्यान रखोगे। ओके, कहानी है बस, कविता की तरह याद रखो। अब यहाँ पर कहानी है, कविता की तरह याद रखो। कविता का मतलब समझ पा रहे हो ना? पोएम की बात कर रहे हैं, वो अपनी क्लासमेट का ना समझ लेना। अच्छा, तो यहाँ से इस पर ये प्रकाश किरण आपतित करवाएंगे ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, टकरा के कहाँ से जाना है बोलो? फोकस से ही जाना है इसको। ठीक है, फोकस यहाँ पे मान लेते हैं कोई, इसका फोकस क्या होगा? F2। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगी इस तरीके से, आ गया समझ में? देखो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। आप वहाँ पटरी से बढ़िया बनाइएगा, हमारी तरह मिटा के ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, है नहीं? जब पेंसिल से बनाएगा तो हाथ में उंगली में रबड़ बांध लीजिएगा तो ठीक रहेगा। भाई मतलब ये होगा ना, सर ने ऐसे मिटाया तो हम भी ऐसे ही मिटाएंगे। और हम लोग का ज़माना अलग था कि हम लोग थूक से मिटा दिया करते थे, है ना? तो इसके बाद में अब बारी है इसको मिलाने की, क्योंकि हम अब अगली वाली प्रकाश किरण कहाँ से डालेंगे? प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र। और इनको काटना चाहिए। अब देखो ये काट ही नहीं रही एक दूसरे को, आए
उसको थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा। हाँ, अरे रुको, नहीं काटेंगे तो उनको ज़बरदस्ती कटवा देंगे। ठीक है, पहले इसको बना लिया जाए, है नहीं? वस्तु को थोड़ा स्मॉल कर दिया जाए, वस्तु को बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा करेंगे तभी पास होके जाएगी। देखो, वस्तु को थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है? आवाज़ मत करो, बना रहे हैं अभी। देखो, दूसरी वाली कहाँ से डाली गई थी? मुख्य अक्ष के समांतर। इन दोनों को काटना पड़ेगा एक दूसरे को, ये काटती है ना। बस इसमें दूर रखो तो एक बन जाएगी। अरे बनेगा बनेगा डी पर नहीं। हां तो ये सही काट दिए। अभिलंब की यहाँ कोई खास ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। ये दोनों कहाँ पे काट रही हैं एक दूसरे को? इस बिंदु पर काट रही हैं। अगर इनसे हम सीधे ऊपर की ओर लंब डालें तो वो पहली जो आधार से रेखा डाली गई थी किरण, उसको कहाँ पे काटेगा? देखो, यहाँ पे काटता है तो ये इसका इमेज हो जाएगा। किसका? ए का। ए का इमेज क्या कहलाएगा? ए डैश। ठीक है, और जबकि बी का इमेज क्या कहलाएगा? बी डैश। ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। किंतु एक बात ध्यान रखो, अभी मैंने आपको द्विफोकसी जिनकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाले में बताया था, अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो उसमें एक ट्रिक सिखाई थी हमने कि जो इस वाले से प्रतिबिंब बनता है उस वाले के लिए किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन बनेगा। इसके सामने ये वस्तु थी, इसने इसका इमेज यहाँ पर बना दिया, किंतु इसके सामने वो नहीं है, इसके सामने ये चीज़ है। इसको पता लगेगा कि ये इमेज नहीं बल्कि क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का ये प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक, और इसका प्रतिबिंब ये कहाँ पर बनाएगा? इसको यहाँ से आपको डालना पड़ेगा तब पता चलेगा। देखो, यहाँ से आप प्रकाश किरण डालेंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक, क्या हुआ? कौन सी वाली सीधे डालें? सही से हाँ, सही है सर, ऐसे सही तो आपकी तो हो रही है, क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ से, यहाँ से ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित होगी और ये ऐसे। मुझे बताओ कि इसका काम क्या होता है? किरण को किधर की ओर मोड़ना? मोटा भाग किधर है? नीचे, ऊपर। ठीक, किंतु अगर यहाँ पर किसी का नेत्र हो, किसी की आँख हो यहाँ पर, तो उसे क्या पता चल पाएगा कि ये इतना मुड़ करके आ रही हैं? नहीं। उसे क्या लगेगा? ये कहीं बहुत दूर से आ रही हैं। ठीक है, समझ गए? क्या लगेगा? कहीं बहुत दूर से आ रही हैं। अगर चाहो तो यहाँ से एक और चीज़ करा सकते हो तुम। क्या? यहाँ से भी डाल सकते हो। ये आपने मुख्य अक्ष के समांतर डाली तो ये कहाँ से होकर जाएगी? यहाँ बेटा कोई फोकस होगा।